हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो। ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हर एक जिले से आई है, तो आपको पता ही है कि आप लोगों का जिला भी आवंटन हो चुका है। तो प्लीज़ मुझे बताना कि जो 3 जिला का चयन आपने किया था, क्या आपको वो मिला है या नहीं। और क्योंकि मोस्टली कुछ लोगों का देखा गया है कि उनको 3 जिला में से कोई भी वो जिला नहीं मिला है। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनको अपने घर के आसपास का ही मिला हुआ है। साथ में बीपीएससी टीआरई काउंसलिंग से नोटिस जारी हुई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे ज़्यादा बात हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ कुछ में बहुत ज़्यादा हाई गए हैं एंड कुछ में कम गए हैं। कल आपने रिजल्ट देखा होगा, बाकी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। साथ में बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है 2024 में। तो अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हो तो आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना, और इसके बाद से आपके पास डिग्री होगी, देन आप 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो जरूर देखना, फिर हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 चाक्षु प्रकाशन की किताब के बारे में बताना चाहूंगी। आप सभी का एंट्रेंस का एग्जाम है, आप इस बुक की मदद से अपना एग्जाम अच्छे 100% क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनकी स्टडी गाइड है, जहां पर आप देख सकते हो 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 4 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे एंड आप इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। हिंदी, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। एंड इस बुक में क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि लिखा था कि 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट का आप देख सकते हो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो भी इस किताब में आपको मिलेगा। एंड आप देख सकते हो इस स्टडी गाइड में आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। सो आप चाक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो एंड आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले जो जो नोटिस आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये ऐसे बहुत हर एक ज़िला का आया है। गोपालगंज का हो गया, मोतिहारी का हो गया, बहुत सारे जो भी ज़िला में आपका होगा आवंटन, उस आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आपको अपने उसी ज़िले में जाके काउंसलिंग करानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये गोपालगंज का निकला है और कल ये नोटिस रात में जारी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो 25 को आपका, मतलब आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 to 5, 9 से 10, 11 से 12 का। यहाँ पर आप देखो 26, 27, 28, 30। यहाँ पर आप देखिए 26 को, मतलब कल से जितने भी 6 to 8 वाले हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। एंड यहाँ पे आप 27 का देखो 9 से 10 को है, 28 को देखिए 28 को किसका है, 11 से 12 का है, एंड 30 को है। सबसे लास्ट में है 1 to 5 की काउंसलिंग। तो ये ऐसे बहुत सारे नोटिस आई है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप देख लो आपका किस जिले में है, वहाँ पर आपको कराना है अपना। और यहाँ पर ये चीज़ें आप देख लीजिए। बीपीएससी पहले दिन कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12वीं की काउंसलिंग, शिक्षक नियुक्ति प्रथम चरण पूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से। तो वही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों की काउंसलिंग आज से है और कल जो है वो दूसरे चरण की है। तो ये तो पहली बात तो हो गई कि जो भी 25 दिसंबर पे जिसका भी सिलेक्शन हुआ उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप लोग अपनी काउंसलिंग करा लेना। और ये 31 चलेगी, 31 तक, 26 से 31 दिसंबर तक दूसरे चरण का चलेगा। और काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थी को अपने 2 हफ्तों की तैयारी के साथ आना है। ये याद रखना, 2 हफ्ते की। जितने भी लोग काउंसलिंग में जा रहे हैं ना, आपको 2 हफ्ते की तैयारी के साथ आना है, क्योंकि वहीं से आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और अभ्यर्थियों के जो मोबाइल नंबर दर्ज है ना, उनको साथ में लेकर आना है। 26 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान, 27 दिसंबर को 6 से 8 हिंदी संस्कृत, 28 दिसंबर को अंग्रेजी उर्दू। तो ये अलग अलग बताया गया है, बट यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि आप जाएँ तो अपने 2 हफ्ते की तैयारी के साथ जाएँ, क्योंकि उसके बाद से आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेजा जाएगा। 2 वीक्स के लिए ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और काउंसलिंग के दौरान आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो भी आपने अपलोड किया है उसका ओरिजिनल, साथ में उसका जो वाटर मार्क से डाउनलोड किया गया है वो आपको लेकर जाना है। फोटोग्राफ लेकर जाना है, आधार कार्ड जिससे मोबाइल नंबर लिंक हो वो मोबाइल नंबर भी आपको लेकर जाना है। तो ये यहाँ पे है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए, दूसरा फेज़ पटना जिले के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग गर्दनी बाग में है। तो अलग अलग जिले का आया है, जैसे कि पटना जिले में जो लोग सफल हुए हैं उनकी गर्दनी बाग में है। बीपीएससी के दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 से 31 दिसंबर तक राजकीय सहित राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में होगी। काउंसलिंग में सभी सफल अभ्यर्थियों को 2 हफ्तों की तैयारी के साथ आना है और यहीं से उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के जो मोबाइल नंबर दर्ज है आपको लेकर आना है। तो यहाँ पर देख लो आपका कौन सा विषय है। 6 से 8 के अलग अलग विषय का बताया गया है। और सामाजिक विज्ञान सभी महिला अभ्यर्थियों का 29 दिसंबर को होगा, ठीक है। 30 दिसंबर को 6 से 8 सामाजिक विज्ञान सभी पुरुष अभ्यर्थियों का, और कक्षा 1 से 5 सभी पुरुष अभ्यर्थी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जिसका पटना में होगा। प्रथम फेज का भी आज है, आपको पता ही है। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए 70 काउंटर बनेंगे,
तो आज से आपका जो TRE 1 था वो है। यहाँ पर आप देख सकते हो DRCC में 26 से 1986 शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए बनाए गए हैं 15 काउंटर। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने व्यवस्था का जायजा लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है और 26 दिसंबर से ही हो रही है। इसको लेकर सारी तैयारी हो चुका है इनका। प्रथम चरण में 1986 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। पूर्ण परिणाम आने तक अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। काउंसलिंग के लिए DRCC में 15 काउंटर बनाए गए हैं और प्रत्येक काउंटर पर 2 कर्मी मौजूद रहेंगे। वही शिक्षा विभाग के 45 कर्मी, बस अच्छे से हो जाए। मेन चीज़ ये है कि काउंसलिंग के प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं ना, उनका सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि 1 to 5 में BEd का हो गया, सीटेड फेल वाले भी सेलेक्ट हो चुके हैं, टीचर बन गए हैं, बाद में वो पता चला है। और काउंसलिंग के साथ सैलरी के लिए भरवाया जाएगा प्राण। तो ये याद रखना कि आपकी काउंसलिंग के साथ ना जो लोग पूछ रहे थे प्राण के लिए, तो सैलरी के लिए भी भरवाया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने खुद बताया है, DPO स्थापना ने बताया कि इस बार सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के साथ साथ सैलरी के लिए प्राण भराने की प्रक्रिया करवा दी जाएगी ताकि नियुक्ति के बाद समय पर सैलरी मिलने लगे। उन्होंने बताया कि चयनित सभी अभ्यर्थियों को BPSC द्वारा जारी वाटरमार्क किए गए कागजात, 3 फोटो, ओरिजिनल कागजात, बैंक पासबुक इसीलिए इन्होंने मांगा है और कैंसिल चेक के साथ आना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थी को औपबंधिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और सुरक्षा की रहेगी व्यवस्था ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स लेकर जाना बैंक से रिलेटेड, ताकि आप लोगों का प्राण भी ओपन हो जाए एंड उससे सैलरी आपका टाइम पे आएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ही है, ये पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का है, उनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो सेम वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, एक ही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और शिक्षक भर्ती का जो दूसरा चरण जारी हुआ है, रिजल्ट आने का सिलसिला, तो माध्यमिक विद्यालय के 8 विषयों में 9365 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। ठीक है, तो कल जिसका भी रिजल्ट आया है आप मुझे बताना कि आपका कैसा रहा रिजल्ट। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई हैं कि BPSC ने रविवार को जो भी रिजल्ट जारी किया है उसमें 9000 के आसपास लोग सफल हो चुके हैं। अलग अलग विषय में इन्होंने बताया है, और बांग्ला, उर्दू, मैथिली, फारसी और जो म्यूज़िक, जो नृत्य शिक्षक है, इनका रिजल्ट जारी हो चुका है। जबकि विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों का रिजल्ट शिक्षा विभाग की रिक्तियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा ही की गई रिक्तियों के लिए भरवा दिया गया था। अभ्यर्थी की कमी से फारसी में सभी अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में ही चयन हुआ है और आरक्षित श्रेणियों की सभी रिक्तियाँ खाली रह गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता भी है, इन्हीं सीटों को जोड़ देंगे। देखो सीटें बचती किस में है, उसमें जिसमें बच्चे नहीं मिलते हैं। अदरवाइज आप देखो मैथ साइंस हो गया, आपका 1 to 5 हो गया, उसमें सीट बचती कहाँ है? सीट इन सब विषय में बच जाती है और खाली रह जाती है सीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 9 विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है और कुल मिलाकर यही बताना है कि अगर आप लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी करके जाना, ताकि आपको अगर वहाँ से ट्रेनिंग में भेजा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अपनी सारी बैंक डिटेल्स लेकर जाना, जो जो उसमें बताया गया है, पासबुक हो गया, और वही आपको मोबाइल नंबर लेकर जाना है जो आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ सामने आ रही है वो है आपका 1 to 5 6 to 8 सभी के लिए सेम डिटेल्स है, सभी के लिए वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आपको अपनी काउंसलिंग के लिए जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। काउंसलिंग हर एक जिले से आई है, तो आप देखिए आपका किस जिले में है। और BPSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप जानते हो कि कट ऑफ बहुत हाई इसलिए गई है 6 to 8 का, खास तौर पर क्योंकि इसमें एक तो BEd DLED दोनों शामिल थे, साथ में जो ये 6 to 8 वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों का चयन 9 से 10 में हुआ है। कल जो 9 से 10 का रिजल्ट आया है, इनका चयन इसमें भी हो गया है और इनका चयन में भी इसमें भी हो जाए। तो इस तरीके से आप देखना कि अभी 6 to 8 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, बट जैसे जैसे ये लोग इसमें जाएंगे तो आपको भी पता है किसकी सीट खाली हो जाएगी। तो अभ्यर्थियों की अभी भी यही मांग है कि जिस तरीके से आपने TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है, आपको TRE 2 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, जैसे ही इनका जो है पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ताकि बचे हुए सीटों पर उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके जो कि कुछ नंबर से बाहर हो गए थे। तो आपकी इस पे क्या राय है प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड अगर स्टूडेंट्स का दबाव रहा तो आपको इस बार भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।